डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। बोलिए सर। हाँ, ये नम्र निवेदन और प्राकथन दोनों का दर्शन हुआ है, मतलब पढ़ा भी गया है, सुना भी गया है। तो साधक संजीवनी का जो मूल स्रोत है वो प्राकथन में स्वामी जी महाराज दे चुके थे सब। लेकिन जब उनके हृदय में परशिष्ट भाव प्रकट हुआ तो परशिष्ट भाव में समग्र परमात्मा की विशेष बातें प्रकट हुई। तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने नम्र निवेदन अलग से उन्होंने प्रकट किया इस पर, परशिष्ट भाव का। और इसमें देखने से भी लगता है कि बहुत नई नई बातें, तत्व संबंधी बातें और समग्र परमात्मा की बातें ज्यादा करके आई हैं। तो और पहले ये पढ़ा भी जा रहा है परशिष्ट का नम्र निवेदन। तो थोड़ा सा आप अपने से ही, अपने जो आपको संगत मिली है स्वामी जी के साथ की, और जो आपने अध्ययन किया, इतना लंबा समय जीवन का आपने लगाया है, तो अपने अनुभव से थोड़ा इसको आप पैरावाइज बता दें जिससे हम लोगों को वो बात समझ में आ जाए। जी। जी जी। तो ये प्रकाशक जी ने जो बातें कही है वो तो प्राय हम सब लोग इस बात को समझते भी है, जानते भी हैं। फिर भी इन्होंने ये बात कही है कि ये सभी को मान्य है कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तरई। तो शास्त्रों का तो समुद्र है, उसमें से ये एक अमृत के रूप में निकली है गीता जी। तो ये अद्वितीय है, यानी गीता के समकक्ष और कोई ग्रंथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को निमित्त बना करके और मनुष्य मात्र के लिए उद्धार के सरल से सरल साधन प्रकट कर देते हैं। और ये बात है विशेष कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि क्या गीता सुने, क्या सत्संग सुने, हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम इतने तरह के कामों में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए ये बात कही जा सकती है कि भाई, क्या आप अर्जुन से भी अधिक फंसे हुए हैं? कोई कहता है हमारे फैक्ट्री का काम है, कोई कहता है कि हमारे ऐसी नौकरी है जहाँ टाइम ही नहीं मिलता है, कोई कहता है जी घर के कामों से इतनी एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, कोई कहता है व्यापार के कारण से हम समय नहीं निकाल पाते हैं। अनेक अनेक बातें कहते हैं, लेकिन और ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि जहां पर गीता पढ़ने सुनने का और इस पर विचार करने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन और साथ में ये भी कह देते हैं कि हम आपको पता नहीं हम किस परिस्थिति में फंसे हुए। तो क्या अर्जुन से भी अधिक गंभीर परिस्थिति में फंसे हुए हैं? वो तो युद्ध के मैदान में है, जहां पर एक दूसरे को मार काट करके और युद्ध जीतने की बात है। तो ये इस पे विचार करने से ये बात समझ में आएगी कि नहीं नहीं, उनसे तो कठिन परिस्थिति में हम नहीं है। पर अर्जुन इस कठिन परिस्थिति का पार क्यों पा सके? क्योंकि हमारा उद्देश्य है धन कमाना है, मान पाना है, भोग भोगना है। और अर्जुन का उद्देश्य था कि भाई, ये बात तो ठीक है कि हम यहाँ युद्ध करने के लिए आ गए और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उचित ही है, पर अर्जुन के हृदय में राज्य पाने की इतनी तीव्र अभिलाषा नहीं है जितनी तीव्र अभिलाषा अपने कल्याण की है। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं, ये श्रेष्ठ निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमान ताम प्रपन्नम। उनके सामने इतनी बड़ी समस्या थी कि युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंबियों के मारने का पाप लगेगा, और युद्ध नहीं करते हैं तो क्षात्र धर्म से विमुख होने का पाप लग रहा है। तो अब मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात और कौन बता सकता है भगवान श्री कृष्ण के सिवाय? तो वो भगवान के भक्त भी थे और सखा भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने श्रेय की अर्थात कल्याण की बात पूछी। ये नहीं पूछा युद्ध में कैसे जीतेंगे, इसके कोई तौर तरीके, इसका कोई कोई बढ़िया उपाय हमको बता दीजिए।
उन्होंने ये बात पूछी कि हमारा निश्चित कल्याण कैसे होए? मैं तो इस दुविधा में हूँ। मैं पाप से बचना चाहता हूँ। मैं कुटुंब को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता, और इधर क्षत्रिय धर्म छोड़ करके भी मैं इस दोष का भागी नहीं बनना चाहता। तो भगवान के सिवाय और कौन है जो हमें बताएगा? तो इस तरह से यदि हमारा उद्देश्य हो जाए कि हम सांसारिक परिस्थितियों में, थपेड़ों में त्रस्त हैं, लेकिन हमें कोई कल्याण का रास्ता बताए, तो फिर हम भी अर्जुन की तरह इससे पार पा सकते हैं। और भगवान तो खाली अर्जुन के लिए उपस्थित नहीं थे, हमारे लिए भी वो उपस्थित है हर समय। तो प्रकाशक जी ने ये बात भी लिखी है कि वर्तमान समय में कल्याण की बात सरलतापूर्वक बताने वाले ग्रंथों का अभाव जैसा ही है। ऐसी परिस्थिति में ये साधकों के लिए विशेष उपयोगी ये ग्रंथ महाराज जी ने सुबोध सरल भाषा शैली में लिख दिया है, लिखवा दिया है। और महाराज जी ने ये टीका किसी विद्वत्ता से या दार्शनिक विचार की दृष्टि से और विद्वत्ता के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखी, तो साधकों का हित कैसे हो इस दृष्टि से लिखी है। जो ये जो भाव है साधकों का हित कैसे हो, इस भाव में ही सारा अमृत भरा हुआ है। तो इसलिए चाहे वो साधक किसी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय का क्यों न हो, यहाँ तक कि किसी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान, यदि वो निरपेक्ष होकर के और इसको अपने धर्म का, अपने मजहब का आग्रह बिना लिए यदि इसको अपने कल्याण की दृष्टि से पढ़ेगा, तो इसको अपने उद्धार का, अपने कल्याण का इसमें उपाय अवश्य ही मिल जाएगा। तो ये बात तो पहले प्रश्न में जो आई है मूल रूप से। फिर ये परिशिष्ट का नम्र निवेदन है, इसमें बड़े विचित्र विचित्र भाव आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान अनंत है, तो फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत कैसे आ सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत सारे आचार्यों ने गीता पर अलग अलग टीकाएं लिखी है। इतना सब लिखने के बाद भी वो गीता का कोई पूरा अर्थ हो गया हो, ये बात नहीं है। क्योंकि अगर पूरा ही हो जाए तो फिर अनंत कैसे हुए? गीता के भाव और भगवान की वाणी और भगवान अनंत है, तो फिर अंत कैसे आ सकता है? तो फिर इसका अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का परिचय दे सकता है गीता के विषय में अगर कुछ भी कहता है तो। और दूसरा ये भी कारण है इतनी सारी टीकाएं होने का कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ये सभी जानते हैं कि भगवान की प्रभुता का कोई अंत नहीं है, फिर भी कोई, किसी भी साधु संत महात्मा ने भगवान की महिमा के बारे में न कहा हो, ऐसा नहीं है। तो अनंत होते हुए भी उसमें गोता लगा करके उसमें से कुछ न कुछ निकाल लेना, ये सभी ने किया है। और महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक कुआं है, वो सैकड़ों वर्षों तक लोग उसमें जल पीते रहते हैं, फिर भी उस जल का अंत नहीं आता, और उसका तो कभी अंत आ भी सकता है क्योंकि उसकी सीमा है। पर गीता तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है, तो इसके भावों का अंत कभी आ ही नहीं सकता। अब ये बात है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी बातें कही है। तो महाराज जी कहते हैं कि हाँ, उनकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान की वाणी है वो ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं सब ऋषियों का आदि मैं हूँ, अहम आदिर देवा नाम महर्षि नाम से सर्वशन। कितने बड़े श्रेष्ठ महापुरुष क्यों न हो, भगवान की वाणी की बराबरी नहीं कर सकते। और अपने सनातन हिंदू धर्म में 3 प्रस्थान त्रय माने गए हैं, जिसमें गीता का स्थान प्रथम है।
गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। लेकिन गीता की एक विलक्षणता है कि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी आ गए। अकेली गीता में ये तीनों समाये हुए। और विशेष बात कही जाए तो ये उपनिषदों से भी विशेष है गीता। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों में से भी जो सार निकाला है वो है। और एक ये भी सिद्धांत है कि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेषता होती है। जैसे उदाहरण दिया है महाराज जी ने कि आकाश में केवल एक ही गुण है, शब्द, पर उसका कार्य वायु है, उसमें दो गुण है, शब्द और स्पर्श। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी है उसमें आकार भी नहीं है और उसका उस तरह का उपयोग भी नहीं है जैसे घड़े का आकार है, उपयोग है। तो कारण से कार्य में विशेषता अधिक होती है। इस दृष्टि से भी गीता है वो वेद शास्त्र उपनिषद सबसे विशेष है। और फिर गीता है वो भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और वेद वो भगवान के श्वास है, निश्वास है। तो निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन वाणी से तो मनुष्य सोच समझ करके बात करता है। ऐसे भगवान ने भी अर्जुन के प्रेम में और संपूर्ण संसार के हित की दृष्टि से अर्जुन के माध्यम से ये गीता कही है। तो ये वाणी में ये विशेषता है। तो ये वेदों की अपेक्षा भी महान है, विशेष है। और गीता जी एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन दुनिया के जितने भी दर्शन है सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर भी दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, वो जीव और ब्रह्म और जगत इसकी पढ़ाई कराते हैं, पर गीता है वो पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत जीवन का अनुभव कराती है। गीता में किसी एक मत का आग्रह नहीं है। इसीलिए गीता ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब कुछ कहा। क्योंकि गीता के आग्रह एक ही बात का है, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। तो इसलिए गीता भगवत स्वरूप ही है। अब गीता का मूल तात्पर्य क्या है ये महाराज जी बता रहे हैं। मूल तात्पर्य है वासुदेव सर्वम का अनुभव सबको करा दिया जाए। सच्ची बात तो यही है। भगवान खुद ही कहते हैं मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कहीं किंचन मात्र भी और कुछ नहीं है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो गीता का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम। एक परमात्म तत्व के अलावा अगर कोई सत्ता न रहे तो जगत रहता ही नहीं। न जीव रहता है, न जगत रहता है। लेकिन परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं, तब फिर अब ये करना है, अब ये करना है, इस तरह से प्रवृत्ति शुरू होती है। लेकिन अगर ये माना जाए कि एक वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो स्वतः ही निवृत्ति की दृढ़ता होती है। तो प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा ऐसा मानती है, इसी को महत्व देती है। भगवान कहते हैं संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से सब कुछ मैं ही हूं। भगवान ने इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। विभूतियों के कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, जहां जहां हमको विलक्षणता, विशेषता, महत्ता दिखती है, वहां वहां हम उसमें आकर्षित न होकर के और भगवान का ध्यान हमारे हमारे समझ में भगवान आए कि ओहो भगवान किस रूप में यहाँ आए हैं। जैसे पीपल का पेड़ दिखे तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पर्वत दिख गया तो हिमालय में हूँ भगवान कह रहे हैं। गंगा जी कोई नदी दिख गई तो
सब नदियों में गंगा जी मैं हूँ। तो इस तरह से जहां जहां हमारी दृष्टि पड़े, जहां जहां सुंदरता, महत्ता, विलक्षणता दिखे, वहां वहां हमारा ध्यान भगवान की तरफ चला जाए। इसलिए भगवान ने गीता के 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और देखा जाए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब एक भगवान ही भगवान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये सब के सब वासुदेव है। चाहे ब्रह्म है तो वासुदेव है, अध्यात्म है तो वासुदेव है, अखिल कर्म है तो वासुदेव है, अधिभूत है तो वासुदेव है। अधिभूत अर्थात अपने शरीर सहित संपूर्ण पंचभौतिक जगत। अधिदैव है जो अधिष्ठाती देवता ब्रह्मा जी आदि सभी देवता है। अधिज्ञ अर्थात अंतरात्मा अंतर्यामी भगवान विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव स्वरूप के स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। ये संसार क्यों दिखता है, इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि संसार दिखता है हमारे राग के कारण। अब सन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, पर हम चाहते हैं हे प्यारे तुम सुंदर स्त्री के रूप में आओ, हे प्यारे तुम सुंदर पुरुष के रूप में आओ, हे प्यारे तुम धन के रूप में आओ, हे प्यारे तुम मान के रूप में आओ। तो इसलिए इस राग के कारण से वो प्यारे हैं, उन्हीं को ये सब कुछ बनना है हमारे लिए। तो वास्तव में तो है वही, ये सब कुछ सब वसुदेव सर्वम के अंतर्गत है। संसार तो वास्तव में अपने राग के कारण ही दिखता है। जो भगवान में संसार को देखता है वो नास्तिक है, और जो संसार के रूप में भगवान को देखता है वही वास्तविक आस्तिक है। ये संतों की वाणी है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखाई देती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ये बात अनुभव में आ जाती है। भगवान खुद कहते हैं कि मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। सत असत मैं हूं, सत असत से परे जो कुछ है वो भी मैं हूं। तो फिर ये राग द्वेष रूपी विष है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये संसार भी अमृत रूप से अर्थात परमात्मा रूप से दिखाई देता है। जैसे समुद्र मंथन में विष निकला, तो वहीं से फिर अमृत निकला। कब निकला कि भगवान शंकर ने विष पी लिया। ऐसे हम राग द्वेष रूपी विष को यदि पी ले तो फिर भगवत रूप अमृत निकल जाता है। राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए वहां पर केवल परमात्मा ही रहते। तो महाराज जी ने खुले नेत्रों का ध्यान बताया है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो फिर जहां नजर जाती है वहां भगवान ही भगवान है। चट देखूं बट ही मारा राम जी हो। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है, अर्थात न ध्यान की जरूरत है, न नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने अर्थात प्राणायाम की जरूरत है। फिर हमारे ऊपर न किसी के मरने का असर पड़ेगा, न किसी के जन्मने का असर पड़ेगा, न मान का असर पड़ेगा, न अपमान का असर पड़ेगा। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर हमारी अलग से सत्ता कहाँ रह गई, एक भगवान ही भगवान रह गए। तो ये है भगवान का समग्र रूप, अर्थात गीता जी का उद्देश्य है भगवान के समग्र रूप का दर्शन कराना। इसीलिए तो गीता जी का आरंभ शरणागति से हुआ और अंत भी शरणागति से हुआ। आरंभ में शिष्यस्ते हम शादिमान तो हम प्रपन्नम, यहाँ पर माम प्रपन्नम का अर्थ है मैं शरण हूं आपकी। और फिर अंत में करिष्ये वचनम तव कह दिया तो शरणागति की पूर्णता हो गई। तो ये शरणागति है, इससे समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युज्यते मदाश्रय असंशयम समग्रम माम
यथाज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं जैसे मेरे समग्र रूप को तू जानेगा वो मैं संपूर्णता से कहता हूं, तुम सुनो। वही ज्ञान विज्ञान योग है। तो शरीर को लेकर के कर्मयोग है, और शरीरी अर्थात आत्मा को लेकर या परा को लेकर के और ज्ञान योग है। शरीर अपरा है, इसको लेकर कर्मयोग है। शरीरी परा है, इसको लेकर ज्ञान योग है। और शरीर और शरीर जी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान वास्तव में भक्ति योग को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उन्होंने कह भी दिया, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते स्वयं युक्त तमो मता। 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, तब भी भगवान ने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया। तो ये मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। जी अजय भाई जी, आप कुछ बताना है क्या? आप तो कई बार पढ़ा भी है और आपके भी कोई आए हैं, कोई बात बतानी हो हम लोगों को। नहीं, अभी तो सब बातें हो गई हैं, डॉक्टर साहब ने बता दी है। और भी साधक लोग, कोई भाई लोग कुछ बोलना चाहें? हाँ हरिओम जी, आप कुछ दिनेश जी बोलना बताइए। चाहें? तो मोहन भाई जी हो तो वो भी कुछ बताएं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हमको तो एक चीज बड़ा बढ़िया दिखाई दिया, अभी पहले दृष्टि नहीं गई थी, जी जी, कि संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। बिल्कुल जै- ये जैसे तत्व से देखा जाए, जो साधक संजीवनी में पढ़े हैं, वाणी में भी आता है, आप विवेचन भी करते हैं, कि एक परमात्मा तत्व ही है और एक परमात्मा ही अनेक रूप में बने। तो परमात्मा से ही परमात्मा बने, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को कहीं अलग से लाए नहीं। तो ये जो परमात्मा का अपना स्वरूप है और उनका अंश जो परा है, और उन्हीं से जो प्रकृति प्रकट हुई, प्रकृति का गुण प्रकट हुआ, कार्य हुआ, ये सब भगवान ही हो गए। तो इसमें तो कोई मतभेद दिखता ही नहीं है। मतभेद कहाँ हो रहा है, कि ये शरीर वाला जो है मैं हूँ, सारी शरीर वाले जो जगत में दिखते हैं, किसी के साथ मैं मेरा का संबंध नहीं रहता है। केवल अपनी शरीर को पहले मैं और इसमें मेरापन कर लिए तो राग हो गया। तो लगता है कि जगत यहीं से प्रकट हुआ, हमारे द्वारा ही। तो स्वामी जी कहते भी हैं कि जीव से ही जगत प्रकट हुआ है, भगवान से नहीं हुआ है। ये जीव और जगत ये मनुष्य का बनाया हुआ है, भगवान और महापुरुष की दृष्टि में तो है ही नहीं है। तो मूल बीमारी ये राग ही है, ये बात साफ दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बात कही। जीव ने जगत को धारण किया, ये दम धार्यते जगत, अभी अजय जी ने बताया था। और वैसे आपने भी ये बात कही है कि मैं है, इसी में ही पूरा जगत है। मैं मिटते ही तो जगत समाप्त होकर के एक परमात्मा स्वरूप ही प्रकट हो जाता है। और और कोई भेद इसका प्रमाण भी है डॉक्टर साहब, इसका प्रमाण है कि जागृत अवस्था में तो मैं दिखता है, समझ में भी आता है। जब गाढ़ नींद में ये मैं गायब हो जाता है, अविद्या में या अपने कारण में चला गया, तो उस समय तो सारा जगत, रिश्ते, परिवार सब खत्म हो जाते हैं, रोज का अनुभव है। तो इसका हाँ, मतलब कि ये मैं ही सब परिवार बनाता है और रात में छोड़ देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अपना मानते मानते ही सोता है, इसलिए जगता है, तो फिर ये प्रकट हो जाता जी जी। है। एक बार किसी साधक ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी, हम तो चाहते नहीं, ये कैसे हम पकड़ लेते हैं या ये हमको पकड़ लेता है? तो कहना, ये कभी नहीं पकड़ता है, आप खुद पकड़ते हो। बिल्कुल। हाँ, धन ने कब कहा है मैं तेरा हूं, हम ही हाँ पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। मकान ने कब कहा है मैं तेरा हूं, वो तो जानते भी नहीं बेचारे। एक भगवान ही है जो
ये दोनों तरफ का प्यार है। भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर रहे। अब वो हमसे प्यार कर लें तो दोनों तरफ से प्यार हो गया प्रकट। धन है, जमीन है, मकान है, कुछ भी तो हमें नहीं कहता मैं तेरा हूं, और धोखा भी दे के चले जाते हैं, हम रोते रह जाते हैं। तो इसलिए अगर रोना मिटाना है तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि वो तो हैं पहले से हमसे प्रेम करते ही है, हम ही भूल गए उनको। जी नारायण। डॉक्टर साहब एक बात और बड़ी विशेष आई है कि कारण से कार्य में विशेषता ज्यादा दिखती है। ये वाक्य आज पहली बार दृष्टि गई है। हाँ जैसे आकाश का दृष्टांत दिया है, तो हाँ आकाश तो हो गया प्रकृति के कार्य में। आकाश अगर लें पंच महाभूत में आकाश को कार्य कारण रूप से लें, तो हाँ इसका कारण। कार्य पृथ्वी है। इसका कार्य पृथ्वी अंतिम छोर पर है। तो पृथ्वी में पांचों गुण दिखाई देते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब पांचों पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। जबकि कारण में केवल एक शब्द है, और इसमें पांचों आ गए। वायु में दो हैं, अग्नि में तीन हैं, जल में चार हैं, पृथ्वी में पांच है। तो ये जो कार्य हैं ये ज्यादा विशेषता से प्रकट होते चले गए, और भगवान एकदम छिपे रहे अपने। ये बड़ी विशेष बात है कि कारण हमारी में कम हमारी विशेषता। हमारी हमारी दृष्टि कार्य पर रहती है ना, तो कारण छिप जाता है। हाँ रहता तो है, दोस्त। रहता हाँ तो है लेकिन छिप जाता है। अब जिसकी गहनों पे दृष्टि है, उसकी सोने पे दृष्टि नहीं रहती। सोना तो कारण नहीं है रहती। और गहने कार्य है। जी तो जी। ये पहनने का है, ये ओढ़ने का है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें आदमी फंस जाता है। ऐसे ही संसार की तरफ दृष्टि है, ये कार्य है और कारण भगवान है। तो कार्य में फंस जाए तो कारण जो वो फिर दिखता नहीं। जी अब जैसे गहना वाली बताएं डॉक्टर साहब कि गहने पे दृष्टि रहती सोने पे नहीं, तो ऐसे एक संत ने कहा कि नथुनी दीनी यार ने, यार माने हाँ पति, हाँ पति जी जो है नथुनी सोने की खरीद के ला के दे दिया। अब वो बहन जी नथुनी पहन के 10 औरतों को दिखाते फिर रही हैं, लेकिन हाँ उनको ये नहीं पता है कि नथुनी जहां पहन रहे हैं ये किसका दिया हुआ है। तो नथुनी हाँ दीनी यार ने, नथुनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताको दिया विसार। पता को दिया विचार। जी। बिल्कुल ये बात। और कोई किसी के मन में बात आ रही हो तो बात चलाए। डॉक्टर साहब, हाँ अजय जी। महाराज जी के मुख से, महाराज जी की पुस्तकों में न जाने कितनी बार जो है महाराज जी बोलते हैं कि ममेव अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हम लोगों को भी सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया। तो इसमें दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है? कोई अब राग है इसमें ना। क्या बात? तो क्या राग। अपने थप्पड़ मारे हैं, अपने को डंडे से मारे हैं, या क्या करें? मतलब उसके लिए क्या करें? हाँ अपने को थप्पड़ मारना यही है कि हम ये विचार करें कि भाई मनुष्य जीवन मिला है, इसी में हम राग छोड़ सकते हैं। और हम ऐसी चीजों से राग कर रहे हैं जो हमें प्रति क्षण छोड़ के जा रही है। तो थप्पड़ मारना यही है कि अब इस पर गंभीरता से विचार करके, और फिर अगर भूल होती है तो अपने को दंड दें। दंड देना क्या है? भगवान के विग्रह के आगे खड़े होकर के कान पकड़ के 10 उठपैठ लगाएं, अथवा एक समय भोजन नहीं करेंगे, मेरे से भूल हो गई। या अथवा फिर अंतिम उपाय है भगवान के सामने एकांत में बैठ करके रोएं कि महाराज अब मैं क्या करूं। मुझे इतनी बात मैं कहता भी हूँ और सुनता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, और मेरी दशा ये है। तो यही उपाय है। भगवान की कृपा से ये मिट जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी निराश होकर के हमारी भाषा में यही कहा, हो हार्यो बहु भांति जतन करी अतिशय प्रबल अजय। आपका नाम भी आ गया इसमें, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास। बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बरजे। तो ये तभी बस में होंगे जब भगवान से कह दो, महाराज आप कहो कि तुलसीदास मेरा है, तुम इसके आसपास मत आओ। तो ऐसी बात संतों ने कही है, हम लोगों को ध्यान में रख के ही बात कही है। जी तो भगवान ने जो, अभी आपकी बात से ही जो है ध्यान इधर गया महाराज जी की वाणी पे ही, कि भगवान ने जो कहा कि मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। और हाँ महाराज जी ने जो उसकी मतलब एक एक लाइन में बात कही कि हे नाथ मैं आपका हूँ, बस। बस। तो भगवान ने
तो अपनी तरफ से तो भगवान ने हमारे को वो भी दे दिया, अपनी तरफ से तो सब कुछ दे दिया। सही बात है, भगवान ने तो कृपा कर दी, अब अपने पर अपनी कृपा करे और क्या। जी, नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब ये अब शुरुआत हुई है और आप बताते भी हो, पिछली बार भी बताया था। और अजय जी आप भी बताओ हम लोगों को किस तरह से जैसे इसका पठन श्रवण मनन करें ताकि हमारे ये अब जो बातें छूट गई है वो बैठ जाए और एक एक बात जैसे बैठे और हम लोगों का जैसे थोड़ा सा और आध्यात्मिक उन्नति हुए, सुधार हुए, कल्याण हुए। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को अपने जीवन में धारण करना, इसको सुगीता कहा है। तो अपने सुनते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके भावों को अपने जीवन में उतारे और ये अध्ययन करें कि यहाँ पर जो राग की बात आई है मुझ में है क्या, या द्वेष की बात आई है मुझ में है क्या, या काम की बात आई है तो मुझ में इसका कितना दोष है। तो भगवान ने उपाय भी बता रखे हैं, तो भाई इस उपाय का मैंने उपयोग किया कि नहीं आज तक, अगर नहीं हो पाया तो अब मेरे पास कितना समय और बाकी है। तो उत्तर मिलेगा समय का तो 1 मिनट का, 1 क्षण का भी पता नहीं। तो फिर इसके बारे में स्वयं अपने बारे में विचार करें और भगवान से पुकार पुकार के प्रार्थना करें कि महाराज अब मैं क्या करूं। तो भगवान की कृपा से ये हमारे हृदय में ये बातें जम जाएगी, तो फिर जीवन भी ऐसा ही बन जाए, ऐसा भगवान कृपा करेंगे। जी। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब ये महाराजश्री ने ये वाली बात बताई है कि मतलब जो राग द्वेष के लिए जो 4 लकीरों वाली बात बताई है, पत्थर की और रेत की और ये सब सारी, तो ये जो लास्ट की जो रेत वाली और पानी वाली भी लकीर, क्या ये भी उसी तरह समय पाकर ही खत्म होगी या फिर तो नहीं थोड़ा सा नहीं, बताइए। समय का कोई काम ही नहीं है। समय तो उसमें लगता है कि जो नई बात करनी हो। हमारा स्वरूप पहले से निर्दोष है, इसमें राग द्वेष है ही नहीं। ये तो इसमें कोई अभ्यास से नहीं मिटेगा ये। नहीं ये डॉक्टर तो साहब, जी नहीं वो मतलब ठीक है, वो आपने अभी सारी बात बताई कि खींच के निकालना, पहले अपने अंदर से भगवान खींचते हैं, फिर हमें जो थोड़ा अनुभव हुआ, फिर सब मतलब हर परिस्थिति वस्तु हर चीज के अंदर अनुभव कहाँ नहीं है, सब जगह है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं, वो निकालते भी हैं, अनुभव करते हैं और वो अवस्था भी रहती है, लेकिन फिर व्यवहार में उतरते हैं तो कभी कभी ये जो हवा वाली लकीर, पानी वाली लकीर, ये रेत कभी कभी थोड़ी ये टिक जाती है, तो ये स्वाति नहीं है। तो इसके बारे में आप बताओ कि ये ऐसा हाँ, क्यों हो रहा है। ये सुहाती नहीं है तो इसको अगर जब बिल्कुल सुहाएगी नहीं तब ये मिट जाएगी। ये थोड़ी बहुत हमको सुहा जाती है, उसमें थोड़ा आनंद भी ले लेते हैं, तो इसलिए नहीं मिटती है। ठीक भगवान ठीक से डॉक्टर साहब। प्रार्थना करने से अंत में सारा मामला हाँ, ठीक हो वो तो जाता है। करते ही हैं। भगवान ने साफ ही कहा है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये हमारे राग द्वेष और ये हमारे जो आकर्षण है ये भी एक पाप ही है। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं ही मिटा दूंगा। तो भगवान की शरण ग्रहण करें और एक उद्देश्य की दृढ़ता है, इस पे महाराज जी बहुत जोर देते थे कि हमारा एक ही उद्देश्य हो जाए कि हमें नहीं चाहिए संसार के सुख, हमें नहीं चाहिए संसार के प्राणी पदार्थ, हमें एक आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इस तरह एक एक दृढ़ उद्देश्य होने से फिर भगवान की कृपा है उसका विशेष अनुभव होता है, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब स्वाधीनता ये दी तो है जब करते हैं तक हम भगवान से संसार कि को। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान, और ये जो पानी वाली रेत वाली लकीर भी नहीं सो आ रही, तो अब कहाँ लेट है पता नहीं। वैसे कुछ नारायण तो नारायण डॉक्टर फिर साहब। प्रणाम नारायण। डॉक्टर साहब।
प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक भाव ऐसे आ रहा है कि जैसे अपन शुरू में बच्चों को अनार का आम का ऐसे सिखाते हैं, फिर बारखड़ी सिखाते हैं, फिर पढ़ना आ जाता है। ऐसा कोई स्टेप है कि भई अब शुरू-शुरू में पहले यही करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद कहीं आगे, ऐसा कुछ? वैसे अभी संत बताते हैं कि भाई नाम जब बढ़ाइए, नाम जब जितना अधिक होगा उतना ही जल्दी आप जिस भी साधन में लगे हैं वो साधन तेज हो जाएगा, ऐसा संतों से सुना है। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। ये चलिए पहली बस क्लास की बात है। पहली क्लास से ही शुरू करते हैं अपन हाँ, तो। यही से सब समय बस नाम हुँ, छूटे ही नहीं, बस कोई जी काम डॉक्टर भी करते रहे तो हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत। हाथ से हुँ, काम करते रहो और नाम लेते रहो। कहीं चल भी रहे हैं तो एक एक कदम रखें तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मन में ये चलता रहे एक एक कदम पर। एक कदम रखा तो हरे, दूसरा रखा तो राम, फिर हुँ, हरे, फिर राम। इस तरह से अभ्यास कर ले। जी डॉक्टर अभ्यास से ये नाम जप से सब काम सिद्ध होते हैं, क्योंकि नाम खाली नाम नहीं है। जैसे हम लोगों का नाम अलग है, हम अलग है, ऐसे नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक ही है। तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, जीवा पर विराजमान हो जाएंगे। तो फिर ये पहली क्लास यहीं से शुरू करो और यही एमए तक पहुंचा देगा। जी जी, डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। राम राम। प्रणाम डॉक्टर साहब, राम राम। प्रणाम। आपने नाम की बात की, बहुत ही अच्छा लगा। स्वामी जी का एक प्रवचन में हमने सुना था। एक भाई आए थे, वो कहते हैं कि मुझे गीता सब तरह से याद है। वो कैसे पूछो, स्वामी जी ने कुछ गीता के श्लोक उनसे पूछे, उन्होंने सुना दिए। फिर भी पूछा उन्होंने कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे अब क्या करना है। फिर स्वामी जी ने जवाब दिया कि नाम जाप करो, हाँ, राम राम। तो बिल्कुल। मुझे जब जब मैं वो चीज सोचती हूँ कि वो उस भाई को सब याद था, सारी गीता याद थी, जो श्लोक पूछा वो बता दिया, और उसके बावजूद फिर उन्होंने जो करने के लिए बोला ना, क्या करना, तो नाम जाप करो। तो बिल्कुल। शुरुआत भी नाम जाप से, सब करने के बाद भी नाम, मरते वक्त भी राम राम ही बोलना है। दशरथ जी ने वही किया, जटायु ने वही किया। तो नाम तो बहुत ही सबसे, मतलब श्रेष्ठ, सबके लिए आसान और सबसे सर्वोत्तम लगा मुझे प्रवचन से। जी, राम राम ये महाराज। अमोघ अमोघ उपाय, अमोघ, ये फेल नहीं होता। सारे वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो जब पहले कहो कहते ही में काम। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छा। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, बड़ी नारायण। हार्दिक इच्छा थी कि आपके मुखारविंद से पूरा हम विवेचन सुने, और इच्छा आज वास्तविकता में बदल गई, तो बहुत आनंदित हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आगे ये सफर कैसा चलता, मैं कितना उतार पाती, लेकिन भगवान से जो हम, यदि हमारे में लगन रहे तो भगवान रास्ते प्रशस्त करते हैं। बस ये बात आज ऐसा लगता है प्रूव हो गई। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है। नारायण डॉक्टर नारायण। पहले ये डॉक्टर साहब होता राम था राम। कि वो श्लोक छूट गया, वो 2-4 श्लोक छूट गए, सुबह में कोई दूसरे श्लोक आ गए। अब ये अजय जी और सुरेश जी और इन लोगों ने भगवान की प्रेरणा से ये कि भाई आद्योपांत जहां से पढ़े वहां से लेकर अंत तक और सारी बातें पढ़ी जाए, और खाली पढ़ी ही नहीं जाए, उनको जीवन में उतारा जाए। जी। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जैसे कहा, मेरा करके कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हाँ, विशेष बात कही कि मैं कुछ नहीं। तो हाँ, अहं कीर्ति रहित तो होकर के रहना, अहम को लेकर ही तो हम गीता को सुन रहे हैं, और अहम के लेकर के हम व्यवहार करते हैं। तो अहं कीर्ति रहित कैसे हुआ जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। हम अहम को लेकर के गीता सुनते हैं, ये बात यदि हम जानते हैं तो हम भगवान के सनातन अंश होकर सुने, ये है बात।
क्योंकि शरीर तो प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा ही रहा है। तो शरीर है, नाम है, पद है, जाति है, देश है, काल है, ये सब तो ऊपर से चिपकाए हुए है ना। वास्तव में तो जब जन्मते हैं तब कोई नाम नहीं होता। तो इसलिए अहम तो हम खुद बने हुए रहते हैं, अहम बन के सुनते हैं, शरीर में बैठकर सुनते हैं। इसकी जगह भगवान में बैठकर सुने अथवा स्वरूप के की याद से अथवा भगवान के अंश हैं, इस तरह से सुने। जब हमारा उद्देश्य ही हो जाएगा ना कि भाई ये मलमूत्र का और ये हार्ड मांस चमड़ी का थैला मैं नहीं हूँ, ये बात यदि हमारे मन में पक्की समझ में आ जाए हमारे तो फिर ये बाधा मिट सकती है। और बाकी तो अब देखिए जो अनुभवी संत हैं वही जो बात कहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हमने तो जो संतों से सुनी है वो आपकी सेवा में रख देते हैं। हाँ जी, अजय जी कुछ बोल रहे थे आप? अजय भाई जी म्यूट खोला था। नारायण नारायण, आपने जो बात कही थी ना, तो महाराज जी ने 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में एक, कल भी मैंने इस श्लोक का जिक्र किया था, 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में, जिसमें गीता जी के अध्ययन की महिमा भगवान ने बताई है। तो अध्येष्यते शब्द का महाराज जी ने बहुत सुंदर एक पैराग्राफ में व्याख्या की है, पृष्ठ संख्या 1248 पे। तो इस श्लोक में महाराज जी ने, इसमें भगवान ने जो कहा कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो इसमें 1248 पेज पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों समझेगा त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, और ज्यों समाधान होगा त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे, और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा, उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुहू को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आती है। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक थोड़ा सा भाव आया था, सभी से प्रार्थना है, आज अजय जी और डॉक्टर साहब जैसे काफी दिनों से, मतलब डॉक्टर साहब के बोलने से या अजय जी के कहने से या सभी बहन भाइयों के प्रयास से 130 बहन भाई जुड़े हैं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।